नमस्कार, प्रणाम, सच्ची आदाब, जय हिंद। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को छोटा सा वाला सुनने का वाला यूट्यूब चैनल में। प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारे ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो सेकंड है एंड फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर रखा है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का पर्वत यानी कौन कौन सा इम्पोर्टेंट इसका जो क्वेश्चन होगा इस टॉपिक से उसको हम लोग कवर करेंगे। और सेकंड इज हम थ्योरी पार्ट को भी कवर करेंगे एंड इसके साथ साथ इसको करने के बाद हम क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएगा एंड उसका आंसर भी दिया जाएगा। तो चलिए हम इसको सुलझाते हैं। सबसे पहली बात आती है कि पूरे संपूर्ण भर में भारत में 29.3% पर पर्वत है। सिर्फ भारत की मैं बात कर रहा हूँ, किसी वर्ल्ड या तो फिर किसी अलग प्लेनेट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो 29.3% पर हमारे संपूर्ण भारत में संपूर्ण विश्व के 29.3% पर हमारे पर्वत है। भारत के पर्वत को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो उत्तरी पर्वत श्रृंखला है और दूसरी है मध्य एवं दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला है। हम दो कैटेगरी में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारी आती है कि उत्तर पर्वत श्रृंखला। उत्तर पर्वत श्रृंखला जो हमारी है उत्तर पर्वत श्रृंखला, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या पढ़ना है, किसको कहते हैं। चलिए अब हम उत्तरी उत्तरी पर्वत को समझते हैं। उत्तरी पर्वत हमारे क्या होते हैं? भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित भारत के उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित जो है अ, हिमालय पर्वत युवा एवं विश्व का सबसे मुर्दार पर्वत है। मतलब अगर मैं यूं कहूँ तो भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत रेखा, हिमालय पर्वत जो आपकी है युवा एवं विश्व का मुर्दार पर्वत है। युवा जो हिमालय पर्वत है उसको हम लोग उत्तरी पर्वत को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो करते हैं आयु के आधार पर और दूसरा कहते हैं नदियों के आधार पर। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं आयु के आधार पर। आयु के आधार पर हिमालय को तीन भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले हमारा है महान हिमालय, जिसको हम लोग कहते हैं बृहत हिमालय। महान हिमालय जिसको हम लोग कहते हैं बृहत हिमालय, जो कि कुछ इस तरह से आपका फैला हुआ है। उसके बाद सेकंड हमारी है, इसको हम लोग कहते हैं मध्य हिमालय या तो फिर लघु हिमालय। हम सेकंड को कहते हैं मध्य हिमालय कहते हैं या तो फिर लघु हिमालय। तीसरा हमारे है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय जो कि सबसे लास्ट है एंड हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित है। तो चलिए अब हम जानते हैं बृहत हिमालय, इसका मतलब महान हिमालय के बारे में। इसका जो एवरेज ऊंचाई है, एव, एवरेज हाइट जो है वो 6100 मीटर है। एवरेज उसका अगर माने तो बृहत हिमालय के बारे में अब आपको बता दूं कि बृहत हिमालय जो है आपका महान हिमालय है, वो सबसे प्राचीनतम हिमालय में से एक है, मतलब सबसे प्राचीनतम है। एंड उसकी जो निर्माण की अगर तिथि की हम लोग बात करें तो 25 से 40, मतलब आज से 25 से 40 मिलियन साल हो चुकी है। एंड उसी पर एक उसी पर एक हाईएस्ट पीक, इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक स्थित है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जो कि उसी पे जो कि आपके मतलब उसको क्या कहते हैं, बृहत हिमालय पर ही स्थित है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 किलोमीटर, जो कि कहाँ है, नेपाल में मौजूद है। जिसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। सेकंड हमारी आ जाती है बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय किसको कहते हैं? भारत के सबसे दक्षिण हिमालय जो कहा जाता है वो कहा जाता है शिवालिक हिमालय को। शिवालिक हिमालय हिमालय के दक्षिण में स्थित है एंड सबसे बाह्य में भी स्थित है। एंड इसकी जो निर्माण जो है वो 2 से 5 मिलियन, मतलब आज से 2 से 5 मिलियन साल पहले इसका निर्माण हुआ है। एंड इसको अगर हम बताएं तो इसको सबसे प्राचीनतम नहीं, इसको सबसे नवीनतम हिमालय माना जाता है। सेकंड हमारी है कि लघु हिमालय। लघु हिमालय क्या हमारी होती है? लघु हिमालय आपका जो मध्य हिमालय मतलब महान हिमालय जो है और आपका जो शिवालिक हिमालय है उसके बीच में सिचुएटेड है, मतलब स्थित है। आयु के आधार पर भारत को हम लोग हिमालय को तीन भागों में बांट दिया। अब हम लोग चलते हैं नदियों के आधार पर बांटते हैं। नदियों के आधार पर भारत हिमालय को चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहला उसमें से हमारा पंजाब हिमालय। अब पंजाब हिमालय के बारे में हम लोग जानते हैं।
पंजाब हिमालय जो आपका जो है वो कश्मीर जो है, आपका हिमाचल प्रदेश जो है, आपका लद्दाख है, इन सब एरिया में फैला हुआ है। जो कि कुछ यहाँ पे इसका पंजाब हिमालय का कुछ इस तरह से एरिया है जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। पंजाब हिमालय जो है वो आपका ऊपर से पंजाब हिमालय के ऊपर से जो गया है वो सिंधु नदी गया है और नीचे से गया है आपका सतलज नदी। इसका मतलब है कि क्रिकेट में अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच में सिचुएटेड है, तो आपको बताना होगा कि सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में स्थित है। कुछ इस तरह से ये स्थित है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो सिंधु हिमालय जो आपका जो है सिंधु हिमालय नहीं, पंजाब हिमालय, उसको हम लोग कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, उसको पंजाब हिमालय को। पंजाब हिमालय की चौड़ाई अन्य सभी हिमालय से अधिक है। इसी पंजाब हिमालय में कई सारे पर्वत श्रृंखला भी स्थित है, जिसमें से आपका प्रसिद्ध सबसे है काराकोरम। काराकोरम जो है इसी पे अ, इसी पंजाब हिमालय में आता है जो कि यहाँ पे स्थित है, जिसको एशिया के रीढ़ भी कहा जाता है। एशिया के रीढ़ कहा जाता है काराकोरम को। और काराकोरम को पहले मतलब निकनेम उनको कहें तो पहले उसका नाम जो था वो कृष्णागिरी नाम था, काराकोरम को। उसके बाद हमारे आता है यहाँ पे काराकोरम आपका जो है, काराकोरम पे एक बहुत ही प्रसिद्ध चोटी है जिसका नाम है केटू गॉडविन ऑस्टिन। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है जो कि काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है, जिसको हम लोग पहले नाम कहते थे कृष्णागिरी। तो केटू गॉडविन ऑस्टिन हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि केटू गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो काराकोरम पर स्थित है, जिसको हम लोग एशिया के रीढ़ भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारी है कि लद्दाख। लद्दाख जो है उसके बाद पर्वत जो है वो लद्दाख की स्थित है, जो कि जो कि तीव्र ढाल वाले राकापोसी इसी में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो तीव्र ढाल वाले राकापोसी कहाँ स्थित है, तो या तो फिर तीव्र ढाल वाले किसको कहा जाता है, तो राकापोसी को कहा जाता है, जो कि लद्दाख पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछा जा सकता है। गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई मैंने लिख दिया है 8611 किलोमीटर ऊंचा है केटू गॉडविन ऑस्टिन, जो कि भारत के सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला में से एक है। सेकंड हमारी है कि लद्दाख है जो कि विश्व के सबसे तीव्र ढाल वाले राकापोसी इसी में स्थित है। चौथा हमारे हैं, उसके बाद हमारे हैं जास्कर। जास्कर जो है वो यहाँ पे स्थित है, कुछ इस तरह से इसी में स्थित है, आपका पंजाब हिमालय में ही स्थित है। जास्कर जो है वो आपका कुछ इस तरह से स्थित है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हिंदू सिंधु नदी आपके किन दो पर्वत श्रृंखला के बीच में से स्थित से गुजरती है, तो आपका लद्दाख हो जाएगा। लद्दाख और जास्कर के बीच से ये गुजरती है। नेक्स्ट हमारे है कि धौलाधर पर्वत श्रृंखला जो है कहाँ स्थित है, तो आपका इस जगह पे स्थित है, कुछ इस तरह से। और पीर पंजाल है जो कि कुछ इस तरह से स्थित है। और धौलाधर जो है आपका कुछ इस तरह से देता है। ध्यान रखिएगा कुल्लू घाटी प्रसिद्ध टूरिस्ट है, प्रसिद्ध कुल्लू घाटी है, जो कि आपका पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में स्थित है। शिवालिक के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो शिवालिक है वो आपका पंजाब हिमालय में ही आता है। शिवालिक जो है पीर पंजाल के बारे में आपको बता दूं कि पीर पंजाल जो है वो आपका जो है पीर पंजाल जो है वो हिमालय की सबसे लंबा चोटी हिमालय की सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला में से एक है पीर पंजाल। हिमालय जो है वो हिमालय का सबसे लास्ट हिस्सा है। तो शिवालिक हिमालय में काराकोरम और लद्दाख और जास्कर, इन तीनों को हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय। और जो है तो पीर पंजाल और धौलाधर है वो की जो कि लघु हिमालय में स्थित है, जिसको पीर पंजाल धौलाधर में है, उसको हम लोग लघु हिमालय भी बोलते हैं। एंड सबसे प्रसिद्ध चीज की पंजाब हिमालय में जाफरन की खेती की जाती है। जाफरन जाफरान की खेती की जाती है और जाफरन के फूल से केसर प्राप्त होती है, केसर की प्राप्ति जो होती है। तो हमारी आती है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय के बारे में मैं आपको बता दूं
कि कुमाऊं हिमालय आपका जो है वो सबसे पहले जो आपका जो है सिंधु नदी है और आपका जो है वो सतलुज नदी है, उसके बीच में आपका बड़ा सा क्षेत्रफल में पंजाब हिमालय स्थित है, सिचुएटेड है। उसके बाद सतलज नदी और काली नदी, सतलज नदी और नदी के बीच में 320 किलोमीटर लंबा एक क्षेत्र में कुमायूं हिमालय स्थित है। अगर पूछेगा कि कुमायूं हिमालय कहाँ है, तो कुमायूं हिमालय आपका उत्तराखंड में मौजूद है। कुमायूं हिमालय के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है, सबसे जो ऊंची चोटी है वो है नंदा देवी। आपकी कितनी है? 7817 मीटर ऊंचा है। कुमायूं हिमालय में ही आपका बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और आपका आ जाता है केदारनाथ। ये तीनों स्थित है उत्तराखंड में, किस पे? कुमायूं हिमालय में। नेक्स्ट हमारी बात करते हैं कि गंगा जो है और आपका जो यमुना है और आपका जो रामगंगा, ये तीनों का उद्गम जो होती है वो इसी कुमायूं हिमालय से होती है, तो ध्यान रखिएगा। कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ उत्तराखंड में सतलज नदी और काली नदी के बीच में स्थित है। इस पॉइंट को आप नोट करके लिख लीजिए, एग्जाम में हो सकती है कि आ जाएगा। हिमालय का लोकेशन कुछ इस तरह से है, यहाँ पे है, जो कि आप देख सकते हो काली नदी और सतलज नदी के बीच में स्थित है। हमारी आती है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में 800 किलोमीटर एरिया के में फैला हुआ है। नेपाल हिमालय के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेपाल हिमालय की सर्वोच्च चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसको नेपाल में सगरमाथा के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई हो जाती है 8,848 किलोमीटर, जिसको नेपाल में सगरमाथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल हिमालय में इस तरह से चार श्रृंखला चोटी स्थित है, चार तरह के पर्वत स्थित है। आपका धौलागिरी है जो इसी में स्थित है, आपका मकालू है जो इसी में स्थित है, अन्नपूर्णा है जो आपका इसी में स्थित है, और कंचनजंगा है जो कि नेपाल हिमालय में स्थित है। कंचनजंगा के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये आपका जो सिक्किम और नेपाल में फैला हुआ ये चोटी है नेपाल हिमालय। बाकी सब जो चोटी हैं, लेकिन कंचनजंगा जो है वो नेपाल और सिक्किम में फैला हुआ सेकेंड सबसे हाईएस्ट पीक है। इसके पहला जो है हमारे है केटू गॉडविन ऑस्टिन है, और तीसरा जो है वो कंचनजंगा है। कंचनजंगा कंचनजंगा नहीं, नंदा देवी है। तो हम मेरे ख्याल से तीन वो हो गए, ये पहला तो हो गए केटू गॉडविन ऑस्टिन हो गए, और सेकंड हमारे हो गए कंचनजंगा। कंचनजंगा जो कि नेपाल हिमालय में मौजूद है। तीसरा हमारे हो जाते हैं नंदा देवी। केटू गॉडविन ऑस्टिन है जो कि काराकोरम दर्रा पर काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है, जो कि जिसका ऊंचाई आपके हुए 611 किलोमीटर हो जाती है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। हमारे हैं असम हिमालय। असम हिमालय जो है वो आपका जो है वो क्या कहते हैं, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच एरिया में फैला हुआ है। आपका जो असम हिमालय है, जो असम हिमालय के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो है वो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम में फैला हुआ है। इन सब एरिया में ये पूरी तरह से फैला हुआ है। असम असम हिमालय के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि असम असम हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं उसको हम लोग सतत बहानी कहते हैं। सतत बहानी क्यों कहते हैं? सतत बहानी का मतलब होता है कि हमेशा बहते रहता है। जो ग्लेशियर से हमारे जो बहते हैं, जो नदियाँ आती है, उसको हम लोग कहते हैं सतत बहानी कहलाती है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो है वो सतत बहानी होता है, ये हमेशा हमेशा बहती रहती है। इन नदियों का स्रोत ग्लेशियर होते हैं, जिसके पिघलने के चलते नदियाँ हमेशा पूरी तरह से पिघलते रहती है, मतलब बहते रहती है। देने वाली बात ये है दोस्त कि आपका जो हिमालय हिमालय जो है वो आपका भारत के किस किस राज्य में फैला हुआ। सबसे ऊपर से हम लोग देखते आते हैं तो आपका सबसे ऊपर में आपका हुआ थे जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद आ जाती है आपकी जगह पे लद्दाख आ जाती है। उसके बाद में आ जाती है हिमाचल प्रदेश आ जाती है। फिर उधर से जैसे ही निकलते हैं तो उत्तराखंड आपकी आती है, फिर नेपाल आती है जो कि अलग देश है। तो उसके बाद हमारे कौन आती है? उत्तराखंड आती है। फिर उत्तर प्रदेश में ये नहीं मिलती है, उसके बाद में असम में मिलती है आपकी, मेघालय में मिलती है आपकी, उसके बाद में आपका अरुणाचल प्रदेश में मिलती है, सिक्किम में मिलती है, और नागालैंड में आपकी जो मिलती है। उसके बाद आपका जो मिलती है वो किस में मिलती है, यहाँ पे मैंने लिखा था
जम्मू कश्मीर मिलती है, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और नेपाल आपका जो हो जाता है अलग देश हो जाता है। सिक्किम, मेघालय, उसके बाद में नागालैंड, उसके बाद में उत्तराखंड, उसके बाद में आपको होती है मणिपुर। मणिपुर में आता निकलता मणिपुर में निकलता है मेघालय, असम। ये ओनली उन 10 राज्य में निकलती है, हिमाचल प्रदेश जाती है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन सजाने के लिए भी दे देता है कि आप क्वेश्चन को भारत के पूर्व से पश्चिम की तरफ सजाइए। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ लेते हैं। पहले जो आती है वो आती है नामचा पर्वत आती है, जो कि यहाँ तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। उसके बाद आती है कंचनजंगा आती है, उसके बाद आती है मकालू, उसके बाद आती है माउंट एवरेस्ट, उसके बाद में आती है अन्नपूर्णा और उसके बाद आती है धौलाधर। तो धौलाधर को आप इन इन सब श्रेणियों को याद रखिएगा, आपके काम आएंगे। हमारी जो आती है वो आती है कि अ, पटकाई पर्वत श्रृंखला। पटकाई पर्वत श्रृंखला भारत की पूरब में अंतर्राष्ट्रीय भारत और म्यांमार के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद है, स्थित है। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पटकाई पर्वत श्रृंखला जो है वो आपका असम में फैला हुआ है, आपका नागालैंड में फैला हुआ है, आपका मणिपुर और मेघालय में फैला हुआ है। कुछ इस तरह से असम, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय और मिजोरम, इन 4-5 राज्य में फैला हुआ है। पटकाई पर्वत श्रृंखला है वो एकदम नवीनतम है। इसको तीन तीन भागों में बांटा गया है। एक तो बांटा गया है पटकाई बूम, दूसरा पटकाई बूम जो कि इस तरफ इस साइड है, पटकाई बूम कुछ इस साइड है। उसके बाद में गारो खासी जयंतिया जो कि आपका मेघालय में स्थित है, और आपका लुसाई पहाड़िया जो कि यहाँ त्रिपुरा के पास, ये कुछ मिजोरम के पास में स्थित है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है, आप इसको ध्यान रखिएगा कि नागा पहाड़ियाँ पूरब में, मतलब नागा जो पहाड़ियाँ है वो पूरब में नागालैंड में स्थित है। ये भारत म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इधर एकदम अंतर्राष्ट्रीय भारत और जो म्यांमार है उसके अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। नदियों के अकॉर्डिंग हम लोगों ने हिमालय को देख लिया है। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। ये जो हमारे हैं वो मध्य जो हमारे जो मध्य थे, और उसके बाद थे दक्षिण के पर्वत श्रेणियां, मध्य और दक्षिण के पर्वत श्रृंखलाएं। अब हम इसके आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है आरावली पर्वत। आरावली पर्वत जो है वो कि जो कि राजस्थान में है, आपका गुजरात और हरियाणा वाले एरिया में पूरी तरह से फैला हुआ है। आरावली पर्वत के बारे में मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही प्राचीनतम, बल्कि इंडिया के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के, पूरे इतिहास के, पूरे वर्ल्ड की सबसे प्राचीनतम पर्वत में से एक है आरावली पर्वत। ऐसा माना जाता है ना कि 570 मिलियन वर्ष पुराना है, ओल्ड है। एंड इसका जो फैलाव है वो राजस्थान में है। राजस्थान में अरावली पर्वत की सर्वोच्च, सबसे ऊंचा चोटी है, हाईएस्ट पीक है, उसका नाम है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट आपके लिए साबित होगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड पूछा भी जाता है। तो हमारी आती है विंध्याचल पर्वत, जो कि कुछ विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इसका फैलाव है जो कि आपका गुजरात में है, आपका मध्य प्रदेश में है, आपका यूपी में है और आपका झारखंड में मौजूद है। लेकिन ये अलग अलग जगह पे फैले हुए के कारण इनको अलग अलग नामों से लोग बुलाते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश और यूपी में फैले हुए भाग को वारनेर की पहाड़ी भी कहा जाता है, वारनेर की पहाड़ी। और एमपी में यानी मध्य प्रदेश और यूपी में फैले हुए भाग को क्या कहा जाता है, कैमूर की पहाड़ी कहा जाता है। मतलब कुछ कुछ भाग को कहीं पे कुछ कहा जाता है, कहीं पे कुछ कहा जाता है। और आपका झारखंड में फैले हुए भाग को, मतलब उसी पहाड़ी को, मतलब विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है पारसनाथ। पारसनाथ कहता है, जो कि जैन मंदिर के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। 1365 मीटर की ऊंचाई पर ये है। हमारे यहाँ सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, जो कि दक्कन के पठार का भाग है, जो कि 3 भागों में फैला हुआ। पश्चिम में ये जो फैला हुआ भाग है उसको कहा जाता है, पश्चिम में फैला हुआ उसको राजपीपला राजपीपला की पहाड़ी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में यानी एमपी में इसको कहा जाता है महादेव कहा जाता है।
और आपका जो छत्तीसगढ़ है उसमें कहा जाता है आपका मैकाल कहा जाता है। और जो सतपुड़ा जो है, सतपुड़ा की श्रृंखला जो है, जो कि अ, पूरा जो है वो जो कि दक्कन के पठार का जो भाग है, उसका जो सर्वोच्च चोटी है, मतलब सतपुड़ा के सर्वोच्च सबसे ऊंचा जो पर्वत चोटी है उसका नाम है धूपगढ़। इसकी ऊंचाई है कितना है आपका, 1350 मीटर है, कुछ इस तरह से, जो कि महादेव के नाम से जाना जाता है। तो धूपगढ़ है, और आपका जो सर्वोच्च चोटी है वो आपका जो हो जाती है वो धूपगढ़ है सतपुड़ा के, जो कि दक्कन के पठार का भाग है। सतपुड़ा के बारे में एक अमेजिंग सा बात है कि जो सतपुड़ा पर्वत है वो कुछ इस तरह से तो होगा ही। तो उसके ऊपर में, मतलब उत्तर में नर्मदा नदी बहती है, और उसके दक्षिण में यानी निचले वाले भाग में वो ताप्ती नदी बहती है, कुछ इस तरह से बहती है। और ऊपर ऊपर से नर्मदा नदी बहती है। हमारी है जिसका नाम है अजंता पर्वत श्रेणी। अजंता पर्वत श्रेणी जो है वो आपका महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। एंड इसमें जो अजंता पर्वत श्रेणी में जो गुफाएं हैं वो उस गुप्त कालीन चित्रकला के नाम से पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। गुप्त गुप्त कला गुप्त गुप्त कालीन चित्रकला के नाम से प्रसिद्ध है। एंड यहीं पर ही सतमाला पहाड़ी और हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला दोनों महाराष्ट्र में ही स्थित है, आप ध्यान रखिएगा। वो लोकेशन नहीं बताया था, सतमाला पहाड़ी जो है वो यहाँ है, और हरिश्चंद्र जो पहाड़ी है वो कुछ यहाँ पे है, जो कि आप लोकेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी ये बाला बालाघाट पर्वत श्रृंखला, बालाघाट पर्वत श्रृंखला है जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में फैला हुआ है। मैं आपको बता दूं कि जो बालाघाट पर्वत श्रृंखला जो है वो आपका भागीरथी, मतलब यहाँ पे ये देखिए बालाघाटी है जो कि महाराष्ट्र और आपका जो है कर्नाटका में फैला हुआ है। एंड ये भागीरथी और भागीरथी भागीरथी कौन कौन है? भागीरथी नहीं, सॉरी, गोदावरी नदी और अ, भीवा भीवा तो है ना, भीवा भीमा भीमा नदी के विभाजन का कार्य करता है। कौन करता है? आपका जो है, आपका जो बालाघाटी पर्वत श्रृंखला है वो करता है। मैं आपको बता दूं कि ये कुछ इस तरह से फैला हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि जो पश्चिमी घाट पर फैला हुआ है उसको पश्चिमी तट कहते हैं, और जो पूर्वी घाट पर फैला हुआ पर्वत जो है उसको हम लोग पूर्वी तट कहते हैं, पूर्वी तट कहते हैं। पश्चिमी घाट पर फैला हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं सह्याद्री पर्वत कहते हैं, और जो आपका जो पश्चिम पूर्वी एरिया पर जो फैला हुआ है उसको हम लोग कहते हैं महेंद्रगिरी पर्वत कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी। तो हमारी आती है नल्ला मलाई। नल्ला मलाई जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है, जो कि कुछ इस तरह से है। एंड इसका जो विस्तार की अगर हम बात करें तो ये उत्तर से दक्षिण की तरफ फैला हुआ है, कुछ इस तरह से। उसके बाद में हमारी आती है जायदी पहाड़ी। जायदी पहाड़ी जो है वो आपकी जो तमिलनाडु में स्थित है, उत्तर में स्थित है। उसके बाद में हमारी आती है नीलगिरी पहाड़। नीलगिरी पहाड़ी जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पे मर्ज होती है वहीं पे नीलगिरी पहाड़ी है। नीलगिरी पहाड़ी जो है वो आपका जो जहाँ पे दोनों मिलती है वहां पे ही है। नीलगिरी पहाड़ी को नीलगिरी पहाड़ी को पहाड़ियों की रानी भी कहा जाता है। नीलगिरी पहाड़ी की फैलाव की अगर हम बात करें तो ये केरला, आपका तमिलनाडु और कर्नाटक, इन तीनों राज्यों में ये फैला हुआ है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी की अगर हम बात करें तो नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी जो है उसका नाम है डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। ध्यान रखिएगा, और ध्यान देने वाली बात है कि डोडा जनजाति जो है वो यहीं पे रहती है। भारत की सेकंड हाईएस्ट पीक में से एक ये है। सेकंड फर्स्ट कौन है वो आगे मैं आपको डिस्कस करता हूँ। हमारे जो इम्पोर्टेंट चीज आती है वो है अन्नामलाई। अन्नामलाई जो है आपका जो है वो आपका जो है ये आपका जो है केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर यानी सीमा रेखा पर स्थित है। जो अन्नामलाई है, जो अन्नामलाई की सबसे जो ऊंची चोटी है वो अन्नामुदी है। मैंने यहाँ पे लिख दिया अन्नामुदी जो है, अन्नामुदी जो है वो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है। एंड ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और सेकंड कौन है? नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी जो है वो कौन है?
अ, डोडा डोडा बेटा, जहाँ पे डोडा जनजाति रहती है। तो वहाँ इसकी जो ऊँचाई है वो 2695 95 मीटर है। तो कुछ इस तरह से। और उसके बाद हमारे आते हैं कार्डमम की पहाड़ियाँ। कार्डमम की पहाड़ियाँ जो है वो वो आपका केरला वो आपका केरला और तमिलनाडु में विस्तार है। ये भारत की अंतिम पहाड़ियाँ हैं। कार्डमम की पहाड़ियाँ जो भारत की अंतिम पहाड़ियाँ हैं। और आपका जो कार्डमम की पहाड़ियाँ इलायची खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। मतलब अगर कल के डेट में अगर आपसे पूछता है कि इलायची की पहाड़ी किसको कहा जाता है, तो कार्डमम की पहाड़ी को कहा जाता है। कंफ्यूज मत करिए। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर। पूर्वी पूर्वी घाट का सबसे सर्वोच्च जो जो शिखर है वो कौन है? शिखर महेंद्रगिरी है। जबकि पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर अन्नामुदी है। उधर के है महेंद्रगिरी और इधर का है अन्नामुदी। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। मंडा पहाड़ियाँ जो स्थित है वो काठियावाड़ गुजरात में स्थित है। कुछ यहाँ पे जो कि यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से आपको लिखा। सेवराय पहाड़ियाँ नेक्स्ट हमारी सेवराय पहाड़ियाँ जो कि आपका जो है वो है तमिलनाडु में स्थित है। एंड 50 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है सेवराय पहाड़ियाँ। आती है नामचा गढ़वा। नामचा गढ़वा के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि ये अरुणाचल प्रदेश और आपका जो तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित है, जो कि हिमालय का सबसे पूर्वी भाग है, जो कि कुछ यहाँ पे स्थित है इस पोजीशन में। तो आप इसको ध्यान भी रखिएगा। इसके बारे में और कुछ नहीं है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आ जाती है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ऊंची चोटी कौन है, वो उसका नाम है सैंडल पीक। और अगर जबकि लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है वो नारचो है। तो थ्योरी पार्ट हम लोगों को कंप्लीट होती है यहाँ पे। अब चलिए हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव पार्ट को देखेंगे, जो कि पिछले साल कुछ एग्जामों में और बहुत सारे एग्जामों में एसएससी और बाकी सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम उसको स्टार्ट करते हैं। पर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दक्षिण दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी को श्रृंखलाबद्ध में लगाओ। तो सबसे पहला हमारा कौन एग्जाम्पल है जास्कर पर्वत श्रेणी, फिर पीर पंजाल। जास्कर के बाद पीर पंजाल तो है, लेकिन ये बोलता है कि दक्षिण से सबसे पहले हमारा कौन था? सबसे पहले तो हमारा पीर पंजाल था। दक्षिण से अगर हम बात करें तो हो जाएगा पीर पंजाल, उसके बाद में हमारा जास्कर सही है, उसके बाद में लद्दाख, उसके बाद में काराकोरम। तो ये बी इज द करेक्ट आंसर हमारी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत है? नवीन पर्वत श्रेणी है तो कौन है? शिवालिक है। बाकी सब गलत होगा। विंध्याचल, अरावली और अन्नामलाई सब गलत हो जाएगा। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्या क्या हमारी होगी? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले हमारी हो जाएगी शिवालिक हो जाएगी, फिर लघु हमारी हो जाएगी, उसके बाद में महान हिमालय हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? तो सिंपल हमारे क्वेश्चन है कि लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हिमालय, शिवालिक हिमालय और महान हिमालय के बीच स्थित। हमारे क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत श्रेणियों निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश को टच नहीं करता, बाकी 10 राज्यों को टच करती है। हमारे क्वेश्चन है कि शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसकी हिस्सा है? अरावली ना, उसके बाद में पश्चिमी घाट ना, हिमालय तो हाँ। की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। उत्तरी सीमा पर कौन स्थित है? आपका हिमालय जो है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू गॉडविन ऑस्टिन है, जो कि काराकोरम पर्वत में स्थित है। इनमें से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? पर्वत शिखर कौन है हमारा? केटू गॉडविन ऑस्टिन, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो हमारी कंचनजंगा इज द करेक्ट आंसर हमारी हो जाएगा। हमारे की बद्रीनाथ अवस्थित है। बद्रीनाथ किस में उपस्थित है? मैंने आपको बताया था कि बद्रीनाथ जो है वो कुमायूं हिमालय में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे सबसे सर्वोच्च चोटी है? तो पहली हमारी कौन थी? एवरेस्ट थी संसार की पहली, और दूसरी थी केटू गॉडविन ऑस्टिन, जो कि काराकोरम पर स्थित है। काराकोरम का पहले वाला नाम, मतलब काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? कृष्णागिरी नाम था। तो ये इज द करेक्ट आंसर। सतलज एवं काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय प्रादेशिक विभाग स्थित है?
वह कुमायूं हिमालय स्थित है सतलज और काली नदी के बीच में। तो क्वेश्चन है कि काली एवं तीस्ता नदी के बीच में कौन सा विभाग अवस्थित है, तो वो कौन है, नेपाल हिमालय। पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है, तो कश्मीर घाटी किन दो नदियों के बीच, किन दो घाटियों के बीच स्थित है, तो बृहत हिमालय और पीर पंजाल। हमारे क्वेश्चन है कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, तो धौलागिरी और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ स्थित है, आपका सिक्किम में ये फैला हुआ है। सिक्किम और तिब्बत के बॉर्डर पर ये स्थित है। इनमें से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से, सह्याद्री के नाम से किसको जानते हैं, तो सह्याद्री के नाम से जानते हैं पश्चिमी घाट को। ये भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन है, तो आपका अनामुदी है, जो कि अनामलाई के पहाड़ पर है। घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थान है, कहाँ, पौली पौलनी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई, सेवराय पहाड़ी, तो नीलगिरी पहाड़ी। भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी है, तो कार्डोम की पहाड़ियां जहाँ पे इलायची होती है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन है, तो आपका है महेंद्रगिरी, जो कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च पर्वत चोटी है। पहाड़ियां कहाँ वासित है, तो कहाँ स्थित है, केरल और तमिलनाडु में, तो केरल इज द करेक्ट आंसर, तमिलनाडु तो तमिलनाडु भी होता है। गारो खासी जयंती किस राज्य में स्थित है, तो गारो खासी जयंती किस राज्य में स्थित है, मेघालय में स्थित है। तुम्हारे कि भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली पर्वत श्रेणी कौन है, तो वही बताए थे पटकाई बूम, जो कि यहाँ था, और पटकाई पर्वत श्रेणी जो कि बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर बनाती है। हमारे की छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, तो ये झारखंड में है, और ये पारसनाथ के पारसनाथ पर स्थित है। कि धूपगढ़ चोटी स्थित है, धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है, तो वो सतपुड़ा रेंज पर स्थित है। केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो कौन है, वो कंचनजंगा है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है, तो 8,848 है, तो 8,848 यानी 50 मीटर वाला सही होगा, बी इज द करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में नाम है, तो नेपाल में कौन सी नाम है, सागरमाथा नाम है। हमारी क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र से लगे दक्षिण के मैदान को कहा जाता है, तराई, दून, खोदर, भावर। अब भावर, तराई, ये सब दून क्या होती है ये जानते हैं। तो बात ये है कि जो तराई किसको कहते हैं और भावर किसको कहते हैं, तो तराई भावर को जानने के लिए जो हमारे जो शिवालिक हिमालय है, जो जो पर्वत वाले एरिया जो हमारे हो, जो पर्वत वाले जो हमारे एरिया होते हैं उसे 10 से 20 किलोमीटर तक ऑफ कोर्स कुछ नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर शिवालिक हिमालय है, तो ये दक्षिण तक धीरे 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 शिवालिक हिमालय आ जाए तो वो खत्म हो जाती है। तो वो आ जाती है, तब इसके साथ साथ ऊपर से जो आती है पानी आती है, तो वो बहुत सारे बालू, बहुत सारे मिट्टी, मिट्टी तो नहीं, बहुत सारे आपका जो पत्थर होते हैं वो लेके आते हैं। तो और उसके बाद जो ये जो पर्वत है यहाँ तक आते आते खत्म हो जाती है, मतलब दक्षिण तक खत्म हो जाती है आते आते, तो फिर मैदानी भाग आ जाती है। और मैदानी भाग को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन भाग में बांटते हैं, भाबर बांटते हैं, तराई, खादर और बांगर। इसमें से तराई क्या होती है, खादर क्या होता है, बांगर क्या होती है, उसके इससे ये जानने से पहले हम लोग भाबर को जानते हैं। भाबर भाबर क्या होती है, जो पर्वत वाले एरिया जो होते हैं, ये जो शिवालिक वाले एरिया हैं, ये कुछ दूर तक तो आती है, लेकिन फिर आते आते वो मैदान वाले एरिया आ जाती है, और ऊपर से पत्थर और बालू बहुत सारे आ जाते हैं, उसके साथ साथ आ जाते हैं, और वो ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाते हैं। इसलिए जो 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 पर्वत होते हैं, जो चोटी जो पहाड़ होते हैं, उनसे जो पत्थर टकर के आते, पत्थर धूल के आते हैं, ढाल के कारण आते हैं, और जो बालू आते हैं वो ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाते हैं, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो ज़्यादा आगे तक नहीं जाते हैं। इसलिए 10 से 20 किलोमीटर दूरी तक वहाँ पे कुछ उपजाया नहीं जाता है, और उसी एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, भाबर बोलते हैं। वाला जो हो रहा एरिया होती है, भाबर वाला जो एरिया होती है, वो क्या होती है, वो कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे पत्थर होते हैं, बालू होते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए 10 से 20 वाले एरिया में, 10 से 20 किलोमीटर वाले एरिया में वो वहाँ पे कुछ होने नहीं देते हैं, और वो बालू पत्थर आते हैं, और वो पानी उस पे से जाते रहती है। मतलब अगर मैं इसको बोले तो पहाड़ों से नदी जब बहते हुए इस क्षेत्र में प्रवेश करती है, तब अपने साथ साथ छोटे बड़े पत्थर बालू ले आते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें ज़्यादा होती है।
एंड उसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये पत्थर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसकी वजह से क्षेत्र में पत्थर बालू इकट्ठे हो जाते हैं और इसके कारण वहाँ पे कुछ उग नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पत्थर बालू ज़्यादा ही रहती है, तो वहाँ पे कुछ हो नहीं पाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग भाबर कहते हैं। आपको मैंने बताया कि जो भाबर होते हैं वो ज़्यादा उपयोगी नहीं होती है, और ये लगभग मैं ये कहूँ कि ये उत्तराखंड से, मतलब उत्तराखंड यहाँ पे है, तो उत्तराखंड से लगभग उत्तराखंड में देहरादून से ये चंपाबाग तक उतना फसल की जो वो विकसित होती है, जो उगाए जाते हैं वो बिल्कुल भी नहीं उगाए जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो भावर वाले क्षेत्र हैं वो आपके उत्तराखंड के देहरादून से शुरू होती है और लगभग चंपाबाग तक यहाँ कुछ नहीं होने देती है। उसके बाद हमारे आते हैं तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र क्या होती है, जैसे ही खादर खत्म होने होते होते खादर नहीं, भाबर जैसे ही खत्म होते होते रहते हैं, तब हमारे 20 से 30, मतलब 10 से 20 किलोमीटर हो गए, और 20 से 30 किलोमीटर के एरिया वाले जो क्षेत्र आ जाते हैं, वो वहाँ पे पानी का जमाव ज़्यादा हो जाती है, इसलिए वहाँ पे मिट्टी गीली हो जाती है और दलदली होती है, मतलब नमी रहती है उसमें, और उसको हम लोग कहते हैं तराई वाले क्षेत्र कहते हैं। और उसमें गीली रहती है और कृषि के लिए उपयोगी होती है, गीली और दलदली रहती है। क्षेत्र जो होते हैं वो बारीक कणों वाली क्षेत्र से बनी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस क्षेत्र में मिट्टी जो होती है वो गीली और दलदली होती है, कि जो मैदानी क्षेत्र जो हमारे होते हैं वो एकदम नॉर्मल होती है, सामान्य होती है। मैं यूँ कहूँ तो ये कृषि के लिए, किसान के लिए ये ज़मीन जो होती है वो उपयोगी होती है, बाबर बल्कि नहीं होती है। मैदानी क्षेत्र से ये कुछ सामान्य सामान्य नहीं, मतलब इससे मैदानी क्षेत्र जो होते हैं वो सामान्य रहते हैं, लेकिन जो ये जो रहते हैं आपका तराई वाले एरिया रहते हैं वो दलदली रहती है और गीली रहती है। सामान्य हमारे मैदानी क्षेत्र है जो आगे से शुरू होती है, उसको भी हम लोग 2 भागों में बाँटते हैं। कौन-कौन भाग में बाँटते हैं? एक तो हम लोग बाँटते हैं खादर वाले भाग में, एक तो बाँटते हैं बांगर वाले भाग। खादर और बांगर क्या होते हैं? खादर जो हमारे होते हैं वो नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी का उबा भाग होता है, जो जहाँ पर नई-नई मिट्टी की परत बनते रहती है। मतलब नदी जो बहती है उसके द्वारा लाई गई जो मिट्टी होती है, नई-नई तरह के मिट्टी होते हैं, वो हमारे खादर होते हैं। और बांगर क्या होती है? बांगर जो होते हैं ना, कि उत्तर के मैदान में सर्वाधिक भाग में बांगर है। बांगर क्षेत्र कैल्शियम युक्त होते हैं। कैल्शियम युक्त होने के कारण उपजाऊ होता है। खादर की अपेक्षा जो बांगर जो होते हैं ना उसके बाद होती है, और जो कैल्शियम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है बांगर जो होती है, और अगर यूँ कहूँ तो वो कृषि के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर भारत में हिमालय से लगे दक्षिण के मैदान को क्या कहा जाता है? हिमालय से लगे हुए भाग को क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं, आपको पता ही है। वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऊपर से पत्थर जो आते हैं, बालू आते हैं, वो दूर तक नहीं जा पाते हैं, इसलिए वो वहीं पे जम जाते हैं और उससे पानी बाहर होने लगते हैं। और उसके बाद हमारे जो आते हैं वो तराई आते हैं, जो कि गिलगिले होते हैं, और फिर जो मैदानी भाग मिलते हैं उसको 2 भाग में बाँटते हैं, तराई और उसमें आते हैं बांगर और बांगर और खादर। हाँ, तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन है? नामचा बरवा। एवं निकोबार द्वीप समूह की सबसे अधिक चोटी कौन सी है? तो वो सैंडल पीक है। बात करें लक्षद्वीप की तो कौन सा था? नारचो। तो कौन सबसे प्राचीन पर्वत चोटी है? तो कौन है? अरावली। 70 मिलियन वर्ष पुराना है। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? आपका राजस्थान, आपका जो है गुजरात में स्थित है, ये सब में स्थित है। नंबर राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। वाली श्रेणियों की अनुमानित आयु है 570 मिलियन वर्ष। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनामुदी है, जो कि अन्नामलाई की पहाड़ी पर मौजूद है। हमारे के उत्तर से पूर्व शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों की सही अनुक्रम कौन सा है? तो नल्ला मलाई। देखिए दोस्तों, ये हमारा कुछ इस तरह से भारत था, और उसके बाद आपका जो सबसे पहले कौन था? सबसे पहले आपका जो था नलसा न, नल्ला मलाई, यहाँ पे आपका नल्ला मलाई जो था, और उसके बाद जो था वो कौन था? जावदी पहाड़ी था। उसके बाद आपका जावदी पहाड़ी था, मैंने आपको बताया था। उसके बाद आपका जो था नीलगिरी पहाड़ी था, यहाँ पे नीलगिरी आपका पहाड़ी था। उसके बाद अन्नामलाई था, और उसके बाद कार्डमम की पहाड़ी था। तो यानी सी इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। नेक्स्ट हमारी है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु राज्यों में मिलन स्थल है? तो कौन है हमारी? नीलगिरी पहाड़ी है। तो हमारे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है?
पश्चिमी घाट में आना मोदी सबसे ऊंची चोटी है, हाँ सही है। ताप्ती नदी सतपुड़ा नदी में स्थित है, सतपुड़ा नदी, हाँ ताप्ती नदी और नर्मदा नदी बहती है, ये भी सही है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती है, ये भी सही है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, ये देखिए। कह रहा है कि पश्चिमी घाट, आपका जो पश्चिमी घाट है ये रहा पश्चिमी घाट, आपका जो पश्चिमी पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र, आपका जो उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई है, अपेक्षाकृत इससे अधिक ऊंचाई है ना, ये नीचे है ये ऊपर है, तो ये गलत होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। भारत की निम्न में से कौन सा पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में स्थित है? तो अरावली ना, सतपुड़ा ना, सह्याद्री ना, अजंता। अजंता हाँ सिर्फ महाराष्ट्र में ये फैला हुआ है। निम्न में से कौन सा पहाड़ दक्षिण के उत्तर की ओर से सही अनुक्रम है? तो कौन है? सतमाला पहाड़िया, कैमूर पहाड़िया, उसका पीर पंजाल पहाड़िया, आपका नागा नागा पहाड़िया। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा इसमें से? सबसे पहले आपका सतमाला आ जाता है, सतमाला पहाड़िया आ जाता है, यानी एक सबसे पहले हमारी हो जाएगी। उसके बाद हमारी हो जाएगी निम्नलिखित में से सतपाला के बाद आपका कैमूर भी हो जाएगी, 2 नंबर में आपका कैमूर हो जाएगी। उसके बाद में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी तो नहीं, नागा पहाड़ियाँ हाँ ये आ जाएगी, यानी 4 नंबर हमारी आ जाएगी। उसके बाद हमारे कितना आ जाएगा? पीर पंजाल, यानी 3 नंबर आ जाएगी, यानी 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर, यानी बी इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। हिमालय की पहाड़ियाँ जिन राज्यों के बीच सीमाओं पर स्थित है वह कौन है? केरला एवं तमिलनाडु के बीच में स्थित है, बॉर्डर पर स्थित है। सेवराय पहाड़ियाँ स्थित है, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो आपका बालाघाट श्रेणी स्थित है, हरिश्चंद्र श्रेणी स्थित है, आपका जो सतमाला पहाड़ी स्थित है, आपका मांडव पहाड़ियाँ स्थित नहीं है। ये पहाड़ियाँ भाग है, कहाँ का भाग है? सतपुड़ा का भाग है। माने कि धूपगढ़ चोटी स्थित है, तो किसमें स्थित है? सतपुड़ा पहाड़ पर स्थित है, सतपुड़ा रेंज पर स्थित है। पहाड़ियाँ स्थित है, तो 5 पहाड़ियाँ स्थित की ऊंचाई कितनी है? तो 1365 मीटर है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में, आपका करेक्ट आंसर। में से सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो माउंट एवरेस्ट है। सही अनुक्रम क्या है? केटू गॉडविन ऑस्टिन फिर एवरेस्ट, गलत है। एवरेस्ट कंचनजंगा गलत है, एवरेस्ट केटू गॉडविन ऑस्टिन कंचनजंगा सही है हमारे। नंदा देवी स्थित है, कुमायूं हिमालय में स्थित है। नंदा देवी शिखर स्थित है, नंदा देवी शिखर किस्म कहाँ स्थित है? आपका उत्तराखंड में स्थित है। शिखर पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? आपका राजस्थान में, अरावली का सर्वोच्च चोटी है वो। इनमें से कौन सी चोटी का पूरब में पश्चिम दिशा से स्थित है? तो कौन है? धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट गलत है। कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू, एवरेस्ट गलत है। नामचा परवा जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश हुआ, असम वाले वो तिब्बत वाले बॉर्डर पर स्थित है, तो नामचा परवा, कंचनजंगा, मकालू और एवरेस्ट सही आंसर हमारी हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियां से संलग्न नहीं है? तो कौन है? त्रिपुरा नहीं है इसका संलग्न। पंजाल पर्वत पीर पंजाल श्रेणी स्थित है, कहाँ स्थित है? आपका जम्मू कश्मीर, द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया, एंड इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, एंड ये क्वेश्चन यहाँ से कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो बार बार देखिए, रिकॉल कर देखिए, आप मैथ में दर्शाइए, ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।